हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज के वीडियो की शुरुआत होती है सुबह के 6 बजे से। और आज सुबह सुबह ही मैं आ गई छत पे। आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा कोहरा था और अभी तक अंधेरा बहुत ज़्यादा है। और आज मैं दिखा रही हूँ बाहर का व्यू अपने घर के सामने का। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था और बहुत मतलब शांति मिल रही थी। तो मैं थोड़ी देर छत पे थी और इसके बाद मैं आ गई नीचे और यहाँ मैं घर को क्लीन कर रही थी। और झाड़ू मारने के बाद फटाफट से मैंने चाय रख दी बनने के लिए और पानी भी रख दिया था गर्म होने के लिए। और बहुत लोग सुबह सुबह उठ के बिस्तर पे ही पढ़ाई अपनी शुरू कर देते हैं, पर मुझसे नहीं हो पाता। मैंने बहुत बार ट्राई किया है, पर मैं अगर सुबह सुबह उठ के सीधे मैं अगर पढ़ाई करने लग जाऊँ तो मुझे नींद से आने लगती है और ठंडी में तो बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैं सुबह उठते ही मैं कभी नहीं पढ़ पाती हूँ। तो मैंने कभी ये ट्राई भी नहीं किया। एक दो बार मैंने देखा पर मुझसे नहीं होता। तो मैं सुबह उठने के बाद अपना काम सारा फिनिश कर लेती हूँ और फिर उसके बाद नहा लेती हूँ। तो फिर मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू करती हूँ और उसके बाद मैं चाहे जितनी देर पढ़ना हो मुझे मैं पढ़ लेती हूँ। पर मैं सुबह बिस्तर पे ही उठ के मुझसे बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं होती है और बहुत मतलब नींद से आने लगती है मुझे। तो अगर फालतू का टाइम क्या वेस्ट करना अपना, तो इसीलिए मैं सुबह अपना सारा काम फिनिश करने के बाद ही स्टडी करती हूँ। और बहुत लोग हैं जो सुबह उठते हैं और तुरंत अपनी नोटबुक वगैरह खोल के और स्टडी करने लगते हैं और वो अच्छी समझ भी अपनी बना लेते हैं और चीज़ें लर्न भी उनको अच्छे से होती हैं। पर मुझसे नहीं होता, तो इसलिए मैं नहीं करती। और सबका अपना अपना तरीका होता है हर काम करने का, पढ़ाई करने का, हर चीज़ का सबका अपना तरीका होता है। अपने अपने तरीके से सब करते हैं। तो घर को क्लीन किया मैंने और उसके बाद मैं अभी आ गई किचन में और यहाँ मैंने अभी पानी रख दिया गर्म होने के लिए और मैंने चाय भी रख दी है बनने के लिए। तो और इस टाइम तो ऐसा लग रहा है कि डे बाय डे ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और कम होने का बिल्कुल नाम नहीं ले रही है। और मौसम भी इस टाइम पे ख़राब ही चल रहा है, बारिश का मौसम कभी कभी कुछ। अभी हमारे यहाँ बारिश भी हुई थी और अभी मेरा किचन का काम मीन्स चाय वगैरह मैंने बना ली। तो मैं आ गई थी छत पे और यहाँ मैं कपड़े धुलने लगी थी। और सुबह सुबह लाइट चली जाती है तो बहुत प्रॉब्लम होती है और टंकी के पानी से कपड़े वगैरह धुलना बहुत मतलब मुश्किल सा लगने लगता है क्योंकि पानी बहुत ठंडा रहता है। तो इसलिए मैं सुबह सुबह ही सारे कपड़े मशीन में डाल देती हूँ। तो अभी मैं वही कर रही हूँ यहाँ पे। और कोहरा भी इतना ज़्यादा है कि कोई भी कपड़ा सूखता ही नहीं है, धूप ही नहीं निकलती सही तरीके से। तो इसलिए जब तक लाइट रहती है तो मैं जो भी कपड़े मुझसे हो पाता है मैं उसको सुखा के ही डालती हूँ, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं घर पे और बच्चों का कपड़ा नहीं सूखता तो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और छोटी सी बेटी है घर में तो फिर उसके लिए तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो अभी मैंने नहा लिया है और मैं आ गई हूँ नीचे और अभी मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही थी कि मतलब वो वीडियो में बिल्कुल भी नहीं आना चाहते हैं। तो वही हम लोग एक दूसरे से मजाक कर रहे थे और बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी तो इसलिए मैं मोजे पहन रही थी और स्वेटर तो मैंने पहन ही रखा है। और सबके साथ होता है कि जब नहाने के बाद सबकी ठंडी छूट जाती है। मैंने मोस्टली सबको देखा है कि लोग नहा लेते हैं तो उनकी ठंडी दूर चली जाती है, पर नहाने के बाद तो मेरे साथ और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मुझे और ज़्यादा ठंडी लगने लगती है। तो अभी आप टाइम देख सकते हो 10 बज रहे हैं और मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू करती हूँ। तो यहाँ मैं ज्योग्राफी पढ़ने चल रही हूँ। तो ज्योग्राफी में आप देख सकते हो मेरी ज़्यादा क्लासेस नहीं बची हैं, 3 से 4 क्लासेस ही हैं जो कि मैं बहुत जल्दी कंप्लीट कर लूँगी अपनी ज्योग्राफी। तो यहाँ मैं वही स्टडी कर रही हूँ और मैं फ़ोन से वीडियो देख के ही पढ़ रही हूँ। जैसे अगर मुझे कोई टॉपिक थोड़ा कम समझ में आता है तो मैं तुरंत ही वो वीडियो दोबारा मतलब देख लेती हूँ, रिप्ले कर लेती हूँ। अदरवाइज़ अगर मैं ये सोचती हूँ कि कोई नहीं मैं बाद में ये वीडियो देख लूँगी तो वो रह जाता है और फिर मैं भूल भी जाती हूँ तो वो चीज़ें कंप्लीट नहीं होती। तो इसलिए मैं तुरंत ही वो चीज़ें रिप्ले करके देख लेती हूँ। और हर टीचर से हर किसी को समझ में नहीं आता, कोई किसी टीचर से पढ़ता है, कोई किसी टीचर से पढ़ता है। तो मैं ये नहीं कहती कि मैं जहाँ से पढ़ती हूँ आप वहाँ से पढ़ो, आपको चीज़ें जहाँ से समझ में आए आप वहाँ से पढ़ो। और ये होना चाहिए कि आपको समझ में आए चीज़ें। और मेरा कोई ये मोटिव नहीं दिखाने का कि मैं दिखा रही हूँ कि मैं कहाँ से पढ़ रही हूँ तो आप भी उसी चैनल से पढ़ो। मुझे चीज़ें जहाँ से समझ में आती हैं मैं वहाँ से पढ़ लेती हूँ। मेरा कोई वो भी नहीं कि मैं एक ही यूट्यूब चैनल से पढ़ती हूँ। और
आज मेरा मैं सोच रही हूँ कि हिंदी भी मैं ख़त्म कर दूँ अपना, क्योंकि मैंने पेडागॉजी हिंदी की समझ ली है और उसके बाद जो भी थोड़ा बहुत ग्रामर आता है तो उसके लिए भी मैं मैराथन देख रही थी। तो आज मैं मे बी उसको भी कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है हमारे पास। तो जितना भी हमसे हो पाए हमको उतना ज़्यादा टाइम देना है अपनी स्टडी को। और अब तो मतलब बहुत ज़्यादा अजीब सा लगने लगा है कि ऐसा लग रहा है कभी ये भी नहीं कंप्लीट, वो भी नहीं कंप्लीट, सब छूटा जा रहा है। तो मतलब घबराहट सी हो रही है अंदर से, एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए। और अब नोट्स बनाने के चक्कर में या फिर मतलब बहुत ज़्यादा इधर उधर के चक्कर में कि यहाँ से कोर्सेज़ ले लें, वहाँ से ले लें, इन सब चक्करों में मैं तो कहूँगी किसी को कि कोई भी ना पढ़े। और अब जितने भी सोर्सेज़ आपके पास हैं बस वहाँ से आप स्टडी करो। और ज्योग्राफ़ी की मेरी पूरी जो क्लास थी वो कंप्लीट हो गई, आप देख सकते हो। और उसके बाद मैं यहाँ हिस्ट्री पढ़ने लगी थी। तो मैं एसएसटी जो है वो काफ़ी टाइम बाद मैंने इसकी स्टडी शुरू की है, तो इसलिए मैं भी थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रही हूँ उस पर। और अभी मैं हिस्ट्री देख रही हूँ। तो ज्योग्राफी की तो मेरी क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी कल परसों में, पर अभी हिस्ट्री का पोर्शन और पॉलिटी का पोर्शन मेरा अभी ज़्यादा बचा हुआ है, और जिसको मैं बहुत जल्द कंप्लीट करने की सोची हूँ। मैं सोच रही हूँ कि फटाफट से ये सारी चीज़ें पढ़ के कंप्लीट कर लूँ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी, पर मेरे पास रिवीजन करने का बिल्कुल टाइम नहीं होगा। तो देखते हैं कैसे क्या होता है। तो मैं यहाँ कुछ चीज़ें नोट करने लगती हूँ, क्योंकि जब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था तो उसमें मुझे ये सारे क्वेश्चन मिले थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे ये सारे क्वेश्चन। तो इसलिए मैं वो सारी चीज़ें अपनी डायरी में नोट कर रही हूँ। और मैं आपको बता दूँ रियल में कि मैं नोट्स नहीं बना रही हूँ, बस मैं एक पन्ने में नोट करके और उसको अपनी बुक में स्टेपलर कर लूँगी, ताकि मैं जब भी अपनी प्रैक्टिस बुक खोलूँ तो मेरी नज़र उस पर पड़े और वो चीज़ें मुझे ठीक तरीके से लर्न होती चलें। तो आप लोगों से बात करते करते अभी मेरी हिस्ट्री भी कंप्लीट हो गई है। और जितना भी मुझे इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे थे वो सारी चीज़ें मैंने नोट भी कर ली, आप देख सकते हो। और अभी दोपहर का टाइम था और अभी सब लोगों ने लंच कर लिया था, तो मैं फटाफट से यहाँ बर्तन और किचन क्लीन करने लगती हूँ। तो अभी शाम हो गई है, शाम के 5:30 या पौने 6 हो रहे हैं और मैं आ गई हूँ किचन में। और यहाँ मैं बनाने लगती हूँ प्याज की पकौड़ियाँ। और काफ़ी टाइम बाद आज मैं पकौड़ियाँ बना रही हूँ, क्योंकि अभी एग्ज़ाम है तो कोई भी मैं एक्स्ट्रा काम नहीं करती, जितना बहुत ज़रूरी होता है बस उतना ही काम चल रहा है। पर काफ़ी टाइम हो गया था तो आज मन था मेरा, तो इसीलिए मैंने बना लिया। और अभी बस फटाफट से मैं चाय और पकौड़ियाँ सबको सर्व करूँगी और उसके बाद फिर मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू करूँगी। तो अभी मैं आ गई अपने रूम में और आप देख सकते हो ये मुझे रोज़ मिला था न्यू ईयर के दिन पे। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, तो इसलिए मैंने आप लोगों को दिखाया। और अब मैं अपनी स्टडी करने लगी हूँ, तो आप देख सकते हो। और अब मतलब कुछ सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, जैसे कि मैंने सीडीपी और ईवीएस कंप्लीट कर लिया है और पेडागॉजी और थ्योरी दोनों क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं। और ज्योग्राफी मेरा बहुत ज़्यादा नहीं बचा है, ज्योग्राफी भी मेरी कंप्लीट होने वाली है। और हिंदी भी मैंने पढ़ लिया है, मतलब ग्रामर भी मेरा कंप्लीट हो गया है और मैंने पेडागॉजी भी देख ली है। तो हिंदी के लिए तो मैंने सिर्फ मैराथन देखी है और ईवीएस के लिए तो मैंने सारी क्लासेस अटेंड की हैं TWA से। तो देखते हैं कैसा रिज़ल्ट होगा, वो तो एग्ज़ाम से वापस आने के बाद ही पता चलेगा कि कैसा पेपर हुआ है। पर हम अपना बेस्ट ना दें तो ये हमारी कमी हो जाती है। तो जितना भी हो पा रहा है जैसे मैं अच्छा करने की कोशिश कर रही हूँ। और पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया ही था कि मैं हिंदी की पेडागॉजी देख रही थी। और हिंदी की पेडागॉजी मैंने गुरुजी वर्ड से देखी थी, उनकी जो मैराथन उनकी पिछली वीडियो पड़ी है, लगभग 4 महीने पहले की वीडियोज़ थी उनके चैनल पे, तो वो मैराथन मैंने देखी थी। और वन शॉट मैंने देखा पेडागॉजी का, हिमांशी मैम का हिंदी का। और उसके बाद बेसिक ग्रामर पूछा जाता है, तो ग्रामर के लिए मैं यहाँ क्लासेस देख रही थी। आज वो मैराथन मेरी कंप्लीट। तो इस ब्लॉग का यही एंड करते हैं। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।